पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय जम्मू में है। वो 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और उसके बाद डोडा का उन्होंने दौरा किया। तो आइए जरा जानते हैं उनसे कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा। सर, आप 2 दिवसीय दौरे पर कल से जम्मू में हैं। कल यहाँ पर भी कार्यक्रम थे, उसके बाद आप डोडा भी गए। किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? नहीं, जैसे आपने कहा कि पिछले 2-3 दिन से डोडा और किश्तवाड़ का सारा जो क्षेत्र है अर्सवाइल डोडा का, चूंकि वहां पर कुछ एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी आतंक को लेकर के, तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ खड़े होकर के उनका मनोबल बढ़ाने का भी काम करना अनिवार्य था। साथ में वहां पर प्रशासन के साथ बैठ करके किस प्रकार की योजना बन रही है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई। हालांकि उसकी सार्वजनिक तौर पर बहुत अधिक व्याख्या नहीं की जाती सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की, परंतु कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का मनोबल बड़े ऊंचे स्तर का है। डोडा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जब 90 के दशक में चरम सीमा पर था अपना आतंक, उस समय भी वहां पर मजहब व मिल्लत और जात पात से ऊपर उठ करके लोगों ने एक एकता का प्रदर्शन किया। वहां से कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, भले ही कश्मीर घाटी से हुआ था, और एक आपसी भाईचारे और शांति प्रिय ढंग से रहने का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। और अब चूंकि कुछ एक आतंकवादी जो दूसरी तरफ से आए थे सरहद के पार से, उनके कारण ये घटनाएं हुई हैं, तो उसको लेकर के सेना और सेना बलों ने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी दूसरे ढंग की भी की है, जिसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, परंतु वीडीजीज को लेकर के भी उनको पुनः सशक्त भी करना और उनको पहले से बेहतर स्वरूप में स्थापित करने का भी काम भी किया गया, और उस पर पुनः आगे के लिए विचार हो रहा है। सर, जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे डेलीगेशंस आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी 3.0 गवर्नमेंट से और किस प्रकार से जो है वो मैटर रिजॉल्व की जाए? नहीं, उस तरह से तो हमारा किश्तवाड़ में भी रहा एक पब्लिक दरबार लगभग 3 घंटे तक, डोडा में भी रहा, और चूंकि मेरा यहाँ पर अपने जम्मू स्थित कार्यालय में रहना था हुआ, तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ लोगों से मिलना हुआ। अब चूंकि बड़े लंबे समय से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं, तो जनप्रतिनिधियों के ना होने के कारण कई बार थोड़ा सा उस प्रकार के का अभाव रहता है संवाद का, तो उसकी पूर्ति करने का ये प्रयास रहता है। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से मोदी सरकार के आने के बाद 10 वर्षों में अलग अलग योजनाओं का बड़े संतुलित ढंग से पालन किया गया है, तो वो समय जाता रहा जब ये शिकायत रहती थी कि कोई क्षेत्रीय भेदभाव हुआ है, तो उस प्रकार की नहीं। और जहां तक विकास का संबंध है, मुझे लग रहा है कि अद्भुत विकास हुआ है गत कुछ वर्षों में। जी। सर, जिस क्षेत्रों का आपने दौरा किया है, अगर आप रिसेंटली देखें तो वहां पर वीडीजीज का एक अहम रोल रहा है और अभी आपने वीडीजीज का जिक्र किया, तो क्या वीडीजीज को और एम्पावर करने के और भी सरकार के प्रयास चल रहे हैं? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, वीडीजीज की एक अभूतपूर्व भूमिका रही है। और अभी 2 ही दिन पहले जो आतंक की घटना घटी है जिला डोडा में, सेना के पहुंचने तक हमारे कुछ वीडीजीज ने ही वहां पर बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया है, जो वहां पर घुसपैठी आतंकी थे। और इसी को देखते हुए एक ये भी विचार है कि उनको फिर से सशक्त किया जाए, और जहां जहां आवश्यकता होगी उनको पुनः स्थापित करने की वो भी की जाएगी। कुछ एक हथियारों का भी आधुनिकीकरण करने का शायद उस प्रकार का विचार है। जी। सर, डोडा की मैं बात करूं, आप डोडा से आए हैं, तो वहां के कुछ डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बिजली वहां पर नहीं थी, अब पहुंची है और सड़क को लेकर डीपीआर रेडी है। तो क्या ये एक्सपेक्टेड मान लिया जाए कि जल्द सड़क के जो मसले मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे? नहीं, अभी तो स्थिति ऐसी है कि विगत 10 वर्षों में वहां सड़कों का जाल बिछ गया, और जिन्होंने 2014 का पहले का दृश्य देखा है वो इस बात के साक्षी होंगे कि वहां एक पुल था बीच में डोडा शहर के अंदर, जिसका नाम था गणपत ब्रिज, और उसके बारे में ये लतीफ़ा मशहूर था कि उसके 2 पिलर्स तो बन गए, उनका मिलन कब होगा। वो मिलन करवाने का काम भी मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और अब तो ऐसे ऐसे नेशनल हाईवेज बने हैं। मेरे अपने गांव से होता हुआ सुधमा देव खिलैनी का नेशनल हाईवे हमारे गांव कलोता, अंबल इत्यादि को लिंक करता हुआ, जहां हमारे बुजुर्गों ने कभी मोटर कार के दर्शन नहीं किए थे, आज वहां नेशनल हाईवे बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये विकास केवल जमीनी स्तर पर नहीं है, इसने हमारी मानसिकता को खोलने का कार्य किया, और जो अगली पीढ़ी, जो आकांक्षी पीढ़ी है, जो एस्पिरेशनल पीढ़ी है युवाओं की,
उन्हें एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने का भी काम हुआ है। तो इस विकास से डोडा और जो दूसरा नया हाईवे हमारी तीसरी टर्म प्रारंभ होते ही हमने मंजूर करवाने में सफलता प्राप्त की है, लखनपुर से लेकर के छत्रगला सुरंग से होता हुआ डोडा भद्रवा तक, उससे न केवल आवाजाही का यातायात का समय कम होगा बल्कि तजारत उद्योग भी बढ़ेगा, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और लगभग 100-150 किलोमीटर सफर कम हो जाएगा और एक ऑल्टरनेटिव ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी रहेगी। और जिसके परिणाम स्वरूप आप ये कह सकते हैं कि वो जो फासलों की दूरियां थी वो समाप्त होगी और अब दूर दराज के हमारे पिछड़े इलाके, भले ही वो डोडा जैसे क्यों ना हो, वो उसी प्रकार से मुख्य धारा के शामिल हैं जिस प्रकार से जम्मू या कोई और नगर। और इसी इलाके में से उधमपुर से होते हुए रेलगाड़ी कनेक्टिविटी हो रही है और यहाँ से एक्सप्रेस कॉरिडोर, रोड कॉरिडोर जो भी इसी साल उसका भी निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। और रेलगाड़ी का भी कुछ एक महीनों में, कुछ एक समय के बाद रेलगाड़ी एक आध महीने के अंदर जब कश्मीर घाटी जम्मू से होते हुए रेलगाड़ी शेष भारत को जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक विश्लेषण का विषय रहेगा पत्रकार मित्रों के लिए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार रेलगाड़ी सन 1972 में आई थी। 50 बरस तक इंतजार करना पड़ा हमें मोदी जी के आने का और उसके बाद रेल का काम आगे बढ़ा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू में थे और इन्होंने डोडा का भी विजिट किया और कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसे भी रिव्यू किया और उसके साथ साथ जो डेलीगेशन से उनसे मुलाकात की और तमाम लोगों के मसले मसाइल को सुनने के बाद जो है वो कई मसलों का उसी समय निवारण भी किया और कई जरूरी जो डायरेक्शंस है वो भी यहाँ से पास ऑन की है। नमस्कार।